देखिए, डिज़र्व करने की बात तो यही है कि अगर ऑब्वियसली अगर 1% भी हमारे पास चांस है आगे जाने का, तो ऑब्वियसली कोशिश हर प्लेयर की ये होती है कि वो अपनी टीम को आगे लेके जाए और टूर्नामेंट में जिताए। तो मेरी भी यही कोशिश है और आई एम श्योर बाकी सबकी भी यही कोशिश है, लेकिन थोड़ी एग्जीक्यूशन हमारी ख़राब रही है। फिर बीच में कुछ कराची में इंजरीज़ हुई, मैं एक मैच ड्रॉप हुआ बिकॉज मुझे बैक स्पैज़म था। तो ये इंजरीज़ जब आती हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है मैनेज करना सबको। तो आई थिंक दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग बैक टू बैक मैचेस हारें। क्वेश्चन मेरा है सैयद ज़फ़र अब्बास बात पर। कराची किंग्स की टीम इतनी वेल कंपोज नज़र नहीं आ रही। जब तक टीम की जो कंपोजिशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो तो परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आपको क्या लगता है कि आगे जब जैसे जैसे एक बंदा मैच लूज़ करता है तो उसकी कंपोजिशन में उसके स्ट्रेंथ आती जाती है, तो क्यों नहीं आ पा रही, क्या वजह क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू के जो 3 मैचेस थे उसमें हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और हमारी एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी थी। और अगर आप देखें कि मिडिल पीरियड में मैच के एक ऐसा टाइम आता था जहां हमारी बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन अभी क्योंकि अभी इंजरीज़ भी बहुत रही हैं, मैं इस तरह वही बता रहा था इससे पहले वाले सवाल में कि इंजरीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं और निगल्स भी रहे हैं। जैसा आप आज देखें तो शायद अजीज़ ने अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन उनको भी शोल्डर इंजरी की वजह से बाहर जाना पड़ा, तो आज भी हम एक बॉलर लेस हो गए थे। तो ये चीज़ें देखें क्रिकेट के साथ आती हैं ज़िंदगी में और आई थिंक इंजरीज़ आर पार्ट ऑफ लाइफ, और उसी तरह फिर कॉम्पोजिशन बन नहीं पाता क्योंकि जब लक आपके फेवर में ना हो, ऑब्वियसली कोशिश हमारी यही होती है फील्ड के अंदर कि हम मैच जीतने की तरफ जाएं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं ज़िंदगी में कि यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आज़म मैं ये जानना चाह रहा था कि मोइन अली हो गए या डेविड वार्नर हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट अब नहीं करते हैं। सो एक तज्जिया ये भी किया जाता है कि कराची किंग्स के जो टॉप प्लेयर्स हैं अब उनका कुछ स्टेक पे नहीं है कि उन्होंने नेशनल सेलेक्टर्स को, नेशनल मीडिया को, एक्स क्रिकेटर्स को प्रूव करना है कि हमने वापस स्पेस भी बनानी है, तो थोड़ा रिलैक्स्ड 5 मैचेस में ये फैक्टर है या आपको दोनों बेस्ट क्रिकेटर लगते हैं? डेफिनेटली आप में तो साथ खेल रहे हैं, कैप्टन भी है। देखिए, मैं दोनों के साथ क्रिकेट खेला हूँ माशाल्लाह से। मैं उनके साथ CPL में भी खेला हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी खेला, मोइन भाई के साथ, डेविड वार्नर के साथ। बट पर्सनली आई थिंक कि ये लोग हमारी टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। अगर आप देखें कि मेरी एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी थी डेविड वार्नर के साथ, तो मोइन भाई ने 2 मैचेस जिताए हैं। तो ऐसी बात नहीं कि वो लोग रिलैक्स हैं या कुछ हैं, लेकिन इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप गेम से कितना प्यार करते हैं। अगर ऑब्वियसली आप अपने घर बार छोड़ कर आए हुए हैं और आपको पता है एक सिक्योरिटी बबल के अंदर हम लोग बड़े दिनों से रह रहे हैं, तो मेंटली भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट करती प्लेयर को, लेकिन इन दी एंड देर ऑल गिविंग अप फॉर द टीम। तो आई थिंक ऐसी कोई बात है नहीं। और हमारे लिए आई थिंक एक बहुत ही बड़ा मेरे लिए जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि मोइन अली और डेविड वार्नर जैसे जो कि 2-2 दफ़ा वर्ल्ड कप भी जीते हैं अपने मुल्कों के लिए। तो आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें कि हमें ख़ुद सोचनी पड़ेंगी कि ऑब्वियसली वो सीनियर्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि PSL में जब तक लोकल प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते तब तक टीमें नहीं जीतती। तो लोकल प्लेयर्स का भी परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम आज़म भाई, अली अहमद हेर। आप बता रहे हैं कि लाहौर से मोमेंटम आपका अच्छा बना, कराची गए, वहाँ पे आपके 4 फॉरेन प्लेयर्स अपनी कंट्री चले गए। आपको लगता है ये चीज़ थी जो मोमेंटम आपका ब्रेक हो गया? और दूसरा, आपके बारे में ये भी खबरें आ रही थी कि PSL से पहले जो है ना आपने वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम किया, उस हवाले से भी बता दीजिएगा। देखें, फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो बाहर ऑब्वियसली ज़रूर गए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन दी एंड आपको पता है ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी बबल के अंदर है, तो मेंटली काफ़ी टफ हो जाता है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि आप सारा साल आप किसी भी कंट्री अगर बाहर चले जाएं तो आप आराम से घूमते फिरते हैं, खाना वाना खाते हैं बाहर जाके, लेकिन आप PSL में ऑब्वियसली ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक ये साइकोलॉजिकल भी बहुत इफेक्ट करता है प्लेयर्स पर। तो आई थिंक किसी प्लेयर को ऑफ देना, अगर आप देखें तो बीच में मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स भी दे वेंट टू दुबई, लेकिन ऑब्वियसली उनकी टीम भी सही कर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि साइकोलॉजिकल इतना इफेक्ट हो जाता है आपके ऊपर कि जब आप एक सिक्योरिटी बबल के अंदर बंद हो, क्योंकि आप रोज़ उन्हीं लोगों में बैठ रहे हैं, फिर आप अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उसका प्रेशर आप पे अलग है, तो आप बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हैं चीज़ें। और हाँ, वेट तो अल्हम्दुलिल्लाह लूज़ किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही कहते हैं कि अगर आप समंदर में से एक जग निकाल दें बाहर तो समंदर का पानी ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन बात सारी वही है कि मुझे बेहतर फील हो रहा है ग्राउंड के अंदर, क्योंकि मैं थक नहीं रहा। मैं जिस तरह वो जो मेरी 75 रन्स की इनिंग्स भी थी,
मैं बहुत सरप्राइज था क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका वेट लूज़ होता है तो आपकी मूवमेंट काफ़ी बेहतर हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह NCA में पिछले 8 महीने से ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ पे, हालांकि मैच प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के ग्राउंड में बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ अपनी। आज़म शकील खटक यार, अच्छा कोई भी टीम जब एक टीम होकर खेलती है तभी जीतती है, आप कोई स्पेसिफिक एक प्लेयर को नहीं कह सकते, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कराची में ऐसी कौन सी चीज़ लैग कर रही है? बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग हार रहे हैं या कि बॉलिंग है जो कि आप लोगों के लिए मेजर कंसर्न पॉइंट है? और सेकेंडली आपने अपनी फिटनेस की भी बात की, वेट का आपने पहले भी शायद PSL से एक पोस्ट की थी कि 20 किलो शायद कम किया, मसरूर भाई कह रहे थे कि नहीं 10 किलो है, तो वो अभी क्लैरिफिकेशन कर दें साथ में कि कितने किलो है? नहीं देखिए, मैं अराउंड 22 kg मैंने गिराया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था लास्ट सीज़न में। अगर आप मेरी लास्ट सीज़न की सारी तस्वीरें भी उठा लेंगे तो आपको उसमें से अभी तक फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन मैं जहाँ तक मैच की बात करता हूँ कि देखिए हमारे पास बॉलिंग भी, हमारे पास बैटिंग भी, हमारे पास ओपनर्स भी बहुत अच्छे हैं और हमारे पास डेथ बॉलर्स के बॉलर भी हैं, लेकिन वो सिर्फ कहते हैं ना कि वो लक आपको फेवर नहीं कर रही। और इंजरीज़ मैं जिस तरह बताता रहा हूँ कि इंजरीज़ भी बहुत रही हैं, तो काफ़ी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है पूरी टीम के ऊपर, पूरी मैनेजमेंट के ऊपर। तो आई थिंक देखें जो भी प्लेयर आता है खेलने वो हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करता है, तो हमारी कोशिश भी ये है, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी भी यही कोशिश है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड में इंजर्ड हो रहे हैं तो उसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर द टीम। वो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए कुछ नहीं कर रहे इस चीज़ पे। आज़म, आज के मैच की स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कंडीशंस आपको कैसी लगी लाहौर में? आज डे में दूसरा मैच था ये जब से लाहौर में शिफ्ट हुआ PSL, तो आपको ये नहीं लगा कि रन ज़रा आज शॉर्ट थे, 15-20 रन जिस तरह का आपको मोमेंटम मिला, रॉय आपके साथ खेल रहे थे, बीच में विकेट्स भी लूजिंग, दूसरा बैक टू बैक अब कल लाहौर के साथ भी अब आपका मैच है, डू और डाई गेम है अब हर मैच ही, तो उसके हवाले से क्या प्लान है? देखिए मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग जब पिच देखने गए दोपहर के टाइम में, तो हमें काफ़ी ऐसा लग रहा था कि ये इस पर बॉल स्किड ऑन करेगा और अच्छे से बैट पाएगा, लेकिन इसका कम्प्लीटली ऑपोजिट था। क्योंकि अगर आप देखें जब सेकंड इनिंग में खुशदिल भी बॉल कर रहा था तो उसका बॉल ब्रेक हो रहा था। तो ऑब्वियसली जब आप पिच के ऊपर जाते हैं बाहर से आपको बहुत चीज़ें आसान लगती हैं, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अंदर जाके जितना जल्दी आप असेस कर सकते हैं कंडीशंस को, तो आई थिंक हमने थोड़ा, शायद मुझे ऐसा लगा हमने लेट असेस किया कंडीशंस को, लेकिन इन दी एंड मुझे ऐसा लगा कि हमारा स्कोर बहुत बेहतर है इस पिच के हिसाब से। तो लेकिन ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन हमारी बॉलिंग में वैसी नहीं रही, लेकिन बैटिंग में कुछ एक पीरियड ऐसा था जहां में लगा, मुझे पर्सनली लगा कि हम थोड़ा स्लो हो गए, तो मे बी दैट कुड बी द रीज़न। आज़म, लाहौर में शुरुआत अच्छी रही है आप लोगों की, लेकिन कराची जाते इंजरीज़ भी हुई और मैचेस भी नहीं जीत सके। अब लाहौर में वापस दोबारा आए, आज मैच में हमने देखा फील्डिंग में काफ़ी लैग दिखाई दिया, कैचेस ड्रॉप हुए और फास्ट बॉलिंग भी उस तरह नहीं हो सकी। डेविड वार्नर के बारे में बताइएगा कि थोड़ा सा जब कराची में मैचेस हार रहे थे, गो के वो नहीं खेल रहे थे, गुस्सा करते हैं ड्रेसिंग रूम में, क्या समझाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं? देखिए अगर मैं भी बात करता हूँ, अगर हम कोई मोहल्ले में भी मैच खेल रहे हो, अगर हम हार रहे हो तो हम सबको गुस्सा आता है, जो मतलब ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ ऑब्वियसली जब वो हमें चीज़ें बताते हैं ग्राउंड के अंदर, तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखें एग्जीक्यूशन होना ना होना वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपका जो मेहनत है उसके पीछे आई थिंक तो आपको अपनी एग्जीक्यूशन पे पूरा भरोसा आना चाहिए। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि डेविड वार्नर हमारी टीम का हिस्सा है और वो काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं। थैंक यू।